बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शाद आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा पुलाव। तो अभी मैंने बनाना शुरू कर दिया है। ये मैंने प्याज में ऑयल डाल के ऊपर रख दिया है। इनको मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, क्योंकि हमने वाइट चावल बनाने हैं, तो इसके लिए मैं प्याज जो है ना इसको ब्राउन नहीं करूँगी। हल्का हल्का जब कलर चेंज करेंगे तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये क्रश, मेरे पास है धनिया, हाफ़ टी स्पून है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी मिला के, वाइट और ब्लैक। और गरम मसाला मिक्स जो है ना, ये आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ। लौंग 5-6 डालूँगी और 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 जो है ना ये मैं दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ। इस स्टेज पे इसमें डालने से मैं ये फ्राई हो जाती हैं ये चीज़ें, और इनका जो है ना फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है चावलों में। इसके बाद ज़रा सा जिनका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और अदरक जो है ना, वो मैंने चॉप करके रखे हैं, मैं वो डालूँगी। तो अभी मैं ये चॉप हुआ लहसुन और अदरक इसमें डाल रही हूँ। अभी हमारे प्याज का कलर अभी सही चेंज नहीं हुआ, मैंने हल्का सा चेंज होता गया तो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें कलर चावलों का पुलाव का बहुत वाइट नहीं चाहिए। ये कीमा मैंने बॉईल कर लिया है, तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको बॉईल किया है। बाकी जो कसर रही वो चावलों के दम में इसकी निकल जाएगी। और कीमे से जो सूप बना है वो मैंने इन चावलों में ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये कीमा जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। इसको हम इनके साथ तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो वो इस कीमा फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके। तो अभी मैं इसमें ये नमक है, दरदरी मिर्च है हाफ़ टी स्पून, और ये सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें डालूँगी। ये 7 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल के उनको दरम्यान में से 2 हिस्से कर लिए हैं, और 1 टमाटर डालूँगी, क्योंकि हमने इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, इसलिए हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू और कीमे को हमने अच्छी तरह से अब भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे फिर। तो व्यूअर्स, अभी मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन आधा पाव दही डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भून लेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं होता तब तक। तो हमारा जो है आलू कीमा मसाला जो है ना ये भून रहा है। अभी इसमें मैं फिर चावलों के लिए पानी ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, हमारा जो है ना मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड 1.5 कप मेरे चावल थे और मैं 3 कप पानी के डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक पका लेंगे। अभी मैं जो है ना इसको बॉयल आ चुका है, तो मैं इसमें चावलों को ऐड कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल इसमें डालेंगे। चावल मैंने तकरीबन 40 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। इनको मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम नमक भी इसमें ना चेक कर लेंगे। अभी हम चेक करते हैं चावलों को। पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है इनमें। इनको हम मिक्स करेंगे और दम लगा देंगे। अभी हम चावलों को दम पे रखने लगे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चूल्हे को मैं स्लो कर दूँगी। दम पे रख दिया। अब मिलते हैं आपसे तकरीबन 20 मिनट बाद। तो व्यूअर्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं जो है ना दम चेक करती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारे चावलों को दम आ चुका है। जब चावल ऐसे ऊपर खड़े खड़े नज़र आए ना, तो इसका मतलब बताया कि चावलों को जो है ना दम आ चुका है। यानी चावलों का दाना ऊपर खड़ा खड़ा नज़र आए जब हम दम खोलते हैं तो मैं अभी इनको जो पलटती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, हमारा जो आलू कीमा पुलाव है ये रेडी हो चुका है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखें कितने मज़े का जो है ये रेडी हुआ है। इसका एक एक दाना जो है वो खिला खिला है।
तो अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल अलप्याल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ जो है मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।